धार्मिक विकास हुआ है, लेकिन धार्मिक विकास यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा, इंडोनेशिया में होगा, कहाँ होगा? आप देख लिए कि यहाँ आटा क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव है, पाकिस्तान में क्या भाव है। 14 के पहले आप तो शहर के ही हैं, हमको लगता है कि 6-7 घंटे हम लोग लाइट प्राप्त करते थे और बिजली का बिल साला 24 घंटे का देते थे। उससे कम भी प्राप्त किए हैं। मंदिर बढ़ा, पर्यटन बढ़ा। आज मंदिर के टिकट से लेकर के होटल तक 2-2, 3-3 महीने के लिए फुल चल रहे हैं। आप जाके बजड़े वाले से पूछिए भैया कल खाली हो, तो वो कहेगा 15 दिन तक फुल है। 4-4 क्रूज चल रही है, उसको जाके अभी नहीं, आप उसको पूछिए 10 दिन बाद का दोगे टिकट, तो वो कहेगा भैया 2 महीने बाद का बताइए। महाराम है वो। इतना दिन से कौन सर्वराम मंदिर बनाया हमरा, और मथुरा भी बनेगा, और मथुरा भी बनेगा। यही है 2024 में कौन आ रहा है इस बार? 2024 में मोदी आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। पर कह रहे हैं जा रहे हैं इस बार मोदी जी। जो कह रहा जा रहे हैं वो खुद ही जाएंगे। खुद ही चले जाएंगे। वो तो निकल गए थे भारत जोड़ो यात्रा पर। वो इंशाल्लाह ताला खुद ही चले जाएंगे। कह रहे हैं कि मोदी योगी मुसलमान के साथ अत्याचार करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी योगी। किसी के साथ नहीं करते अत्याचार। जो सही मुस्लिम है उसके साथ कोई अत्याचार नहीं है। अब जो गलत है तो बुलडोजर चलवा दिया जाता है। कोई बुलडोजर जो सही है वो सही है। मैं यहाँ नई सड़क क्रॉसिंग पर रहता हूँ, कोई बुलडोजर नहीं आ रहा है मेरे घर पर। पर ऐसे डराया क्यों जाता है मुस्लिम भाइयों को कि बुलडोजर चल रहा है, सिर्फ मुस्लिमों पर चल रहा है? वो पॉलिटिक्स है सर। वो कौन पॉलिटिक्स कर रहा है वो सभी लोग यहाँ पर जान रहे हैं। कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, वो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। वो उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। यूपी से भी बहुत लोग पिछले इलेक्शन में विधानसभा में खड़े हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने वो किया, मतलब विवादास्पद बयान दिया, लेकिन कुछ उनको मोदी जी मिली नहीं। क्या लगता है मोदी जी ने क्या क्या विकास किया, क्या क्या आपको नजर आया है? विकास उन्होंने 2 विकास किया है, 3 विकास किया है। एक आर्थिक, दूसरा धार्मिक, तीसरा देश का। जब ये हम यहाँ इस मिट्टी में पैदा हुए, इस मिट्टी का खाया, इस मिट्टी में जाएंगे, इसी मिट्टी में दफन होंगे, तो विकास तो यहाँ का हम देखेंगे ना कि हम श्रीलंका का विकास। आज मोदी क्या वजह है? पूरे मैटर को, पूरे वर्ल्ड के मैटर को मोदी सॉल्व कर रहे हैं। चाहे जो है तो पुतिन का हो, चाहे आपका ईरान का हो, चाहे कोई भी हो, सब आप लोग पत्रकार से ज़्यादा कौन जानता है। सारा मैटर तो मोदी सॉल्व कर रहे हैं अपने विश्व गुरु के दिमाग से। तो ऐसा काबिल प्रधानमंत्री मिल गया हम लोगों को, ये तो हम लोगों का भाग्य है। और जो उनको गलत कह रहे हैं उनका दुर्भाग्य है। आपने बड़ा सही जवाब दिया, बड़ा कम शब्द में कहा कि धार्मिक, आर्थिक और देश का। धार्मिक, आर्थिक, ठीक है। जो कार्य हुआ है ये तो सब लोग देख ही रहे हैं, ऐसा इसमें कोई कहीं किंतु परंतु नहीं है। हर व्यक्ति 4 रूप पे टिका हुआ है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। आप कोई कहीं दफन हो जाएगा, कोई कहीं जला दिया जाएगा, कोई कहीं ऐसे करके, लेकिन ये सच है कि इसको, शरीर को तो मिटना ही है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। आज इसके इतना शहर आप देख रहे हैं, 2014 के पहले जो इस शहर के होंगे वो बता पाएंगे, जो यहाँ का नहीं वो घंटा बताएगा। 14 के पहले आप तो शहर के ही हैं, हमको लगता है कि 6-7 घंटे हम लोग लाइट प्राप्त करते थे और बिजली का बिल साला 24 घंटे का देते थे। उससे कम भी प्राप्त किए हैं। आज 24 घंटे। अच्छा, और दुर्भाग्य ये कि ठीक सुबह 7 बजे चली जाती थी, जब आदमी के उठ करके बनारसी भाषा में कहें तो नहाने निपटने, मतलब दैनिक क्रियाकर्म से खाली होने का समय, लाइट गायब। दोपहर में जहाँ व्यवसायीकरण हुआ सुबह वहाँ लाइट गायब, और शाम को 7 बजे 8 बजे आ रही है। ये पूरा शहर काला धुआं, जनरेटर भी कह रहा है कि विकास नहीं हुआ है देश में, देश को और पीछे ले गए हैं। विपक्ष के पास 4-6 बातें हैं। एक अडानी है, दूसरा राफेल है, तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक है, चौथा ही मंदिर मस्जिद है, और बेरोजगारी है। ठीक है, आपने बड़ा बहुत सही कहा। आपने तो मात्र पाकिस्तान का उदाहरण दिया। दुनिया के बाकी देशों में लोग जरा नेट पे बैठें और जरा समाचार लेके देखें कि आज हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, जो दलित फलित सबंड बंड तमाशा मचाए हैं, सब एक साथ ही रह रहे हैं और सबका काम धाम एक दूसरे से जुड़ा है। सीरिया में देखो अभी वही कर रहे हैं। ठीक है, बड़े चैन से लोग यहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। और महंगाई, घंटा महंगाई है। 20,000 15,000 का मोबाइल लेके 1 लाख का गाड़ी पे बैठ के लोग महंगाई का भाषण दे रहे हैं। सड़क पे लेटा हुआ टाली चलाने वाला रिक्शा वाला कहे, अरे रिक्शे वाले को देखिए ना,
यहाँ इस शहर में तो कम से कम 2000 रुपया रोज कमा रहा है, हैं? सच्चाई है। ये हम रिक्शे वाले की बात कर रहे हैं, जहाँ जा करके उस पार में चील कौए मांस छीट के गंगा जी में से खाते थे, जो सच्चाई है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन देखा हूँ महाराज, दशाश्वमेध, माफ कीजिएगा, दरभंगा घाट दशाश्वमेध के बगल में जो आज होटल बन गया है, उसके सामने से लेकर रामनगर किले तक हजारों की संख्या में, चचा आप भी देखे होंगे, हजारों की संख्या में चील इतने बड़े बड़े खाते थे गिद्ध है। आज गिद्ध को तो छोड़िए, साला सी क्लास का वहाँ 19,000 रुपया 2 दिन का लोग दे रहे हैं। टेंट, ये हम छोटा सा बता रहे हैं, टेंट जी, जहाँ लोग बनारसी भाषा में कहें तो फ्रेश होने जाते थे बहुत से लोग, नाव लेके गए, उधर अपना बाटी चोखा बन रहा है, लोग नहा निपट रहे हैं। वहाँ एक दिन का 19,000 दे रहे हैं सी ग्रेड में, और बी में 49,000 है, और ए में है 62-63,000 रुपया, 2 दिन का मात्र। ये मैं आपको एक छोटे सा उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। कहाँ महंगाई है महाराज? महंगाई है, लोगों की कमाई बढ़ी है, इसमें दो राय नहीं है। हर आदमी की कमाई बढ़ी है, आय बढ़ी है। आप यही इंटरव्यू जरा एक रिक्शे वाले से पूछ करके देखिए, उससे ये भी पूछिए कि भैया रोज कितना कमा लेते हो। अगर मान लीजिए वो आपसे 1,800 भी कहता है, तो आज महाराज MBA करके वो 12-12, 16-16 घंटा लोग काम कर रहे हैं, 600-700 रुपया रोज पे। हकीकत बता रहे, बड़े ताव से कहते हैं कि 2 लाख का पैकेज मिला, जरा उसको महीने में कन्वर्ट करिए, 1 लाख 2 लाख के पैकेज को, तो जरा सा पैकेज साल भर का होता है, एक दिन का थोड़ी ना। आइए बाबा जी, और महंगाई पे चल रही बाबा जी की महंगाई प्रेम में बाधा बन रहा है। नहीं, हर चीज में विकास हुआ है, मंदिर बढ़ा, पर्यटन बढ़ा। आज मंदिर के टिकट से लेकर के होटल तक 2-2, 3-3 महीने के लिए फुल चल रहे हैं। आप जाके बजड़े वाले से पूछिए भैया कल खाली हो, तो कहेगा 15 दिन तक फुल है। 4-4 क्रूज चल रही है, उसको जाके अभी नहीं, आप उसको पूछिए 10 दिन बाद का दोगे टिकट, तो कहेगा भैया 2 महीने बाद का बताइए। पर कह रहे हैं विपक्ष की बीजेपी और मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जीत रहे हैं लोग। मैं सारे विपक्ष को बनारस की धरती से ये निवेदन करना चाहूँगा कि मोदी जी को फंसाने के लिए, रोकने के लिए कोई ऐसा बाण खोजें कि जिससे वाकई वो रुकें। ये 5-6 फालतू की बातें, महंगाई, ये वो फलाना ढिमका, इससे काम नहीं चलेगा। सबके पास अब आज फेसबुक है, आज जो पढ़ा लिखा भी नहीं जो है, बोलता है ना, ये बोलता है मोदी ला दिया है महंगाई, मोदी लाया है, इस सरवा खाओ के बर्गर पिज्जा वो मोदी खिलाता है का? तू साला मन के मटे पर चलिए, साला कैश रखो 500, खा लूंगा 5,000 के, मोदिया के नाम लगाएगा। मैं काशी का बाबा हूँ, कुटवाल हूँ, औगर हूँ, मुझे बोलना पड़ जाता है। जो मोदी पर नाम लगाएगा ना, मोदी मेरे देश के लिए राम नहीं है, महाराम है। अच्छा, महाराम है वो। इतना दिन से कौन सर्वा राम मंदिर बनाया हमरा, और मथुरा भी बनेगा, और मथुरा भी बनेगा। कहते हैं सिर्फ यही करते हैं मोदी जी, हिंदू नहीं, मोदी जी तो ऐसा करेंगे, अखंड भारत, अब पाकिस्तान का भारत बना दूंगा। पाकिस्तान का भी भारत, हाँ, पाकिस्तान को भी भारत बना दूंगा। कैसे? कश्मीर न दूंगा, ओकरा गड़िया चिड़ दूंगा हम ओकर, अब पूरा पाकिस्तान के हिंदुस्तान बना दूंगा। क्या कहेंगे सर, 2024 में क्या लग रहा है इस बार माहौल? क्या मोदी जी आ रहे हैं वापस? ओनली फॉर मोदी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। कौन ऑप्शन? भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे थे। अरे फर्जी भैया, कौन ऑप्शन है बताइए? मोदी के सिवा कौन ईमानदार है? अरे निकले तो थे, राहुल गांधी कह रहे थे भारत जोड़ो। उसका अपना माँ बाप का पता है, राहुल गांधी के अपना माँ बाप के जोड़ में ना किया, साला देश जोड़ने चल गया। ऐसा है, हम बताते हैं मोदी का कौन है। उसका कितना औकात है, उसका कितना औकात है राहुल गांधी का कि देश जोड़ेगा वो। अच्छा, ओ आप युवा है, उसको इटली भागना पड़ जाएगा। भैया देखो बताते हैं हम, ऐसा है ना, आगे कोई है ना पीछे कोई है। मोदी का कौन है? किसके लिए वो पैसा जमा करेगा? सोचने वाली बात है, किसके लिए पैसा जमा करेगा? अरे फर्जी अडानी, अडानी उसका घर का है क्या? अपने भाई विपक्ष की अडानी के ही हैं ये लोग, बीजेपी वाले। अडानी का फिर से बढ़ने लगा अडानी का व्यवस्था। अडानी कोई मोदी उसको वही तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने बना, अडानी बना दो भैया, हमको अडानी बना दो, क्या दिक्कत है? अब तो मोदी जी बनाएंगे। अरे फर्जी, मोदी जी जैसे ईमानदार पूरे विश्व में कोई नहीं है। मोदी जैसा ईमानदार पूरे विश्व में कोई नहीं है, इसलिए तो भारत का
क्या विश्व का पहला नेता हो गया है? मोदी से बड़ा कौन है? अभी हम लोग देख रहे हैं सब कोई नहीं है, मोदी सबसे बड़ा है। मोदी इज द फर्स्ट, इंडिया इज द फर्स्ट। नीतीश कुमार है, कह रहे 100 सीटों पर हैं इस बार मोदी जी और बीजेपी। भैया मैं बिहार का हूँ, मैं जानता हूँ। शराबबंदी है, खुलेआम शराब मिल रहा है, खुलेआम कह रहे रोक रखा घर में बैठ के मिलता है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं बिहार बदला, अब देश बदलेंगे। क्या करके देख लीजिए आप, वहाँ देख लीजिए, वो कुछ नहीं, 0/0। वो सब बोलने वाला बात नहीं है। कह रहे भाजपा को इस बार 100 सीट पे समेट देंगे। पहला 5 साल उनके लिए विकास का साल था। 5 साल जो फर्स्ट उनका जो टर्म था वो विकास का था। उसके बाद बर्बाद। पर देखते हैं अपने आप को प्रधानमंत्री वो अगला। आप भी देखिए ना, आप भी देखिए प्रधानमंत्री के लिए सर, फोटो बना के। अगर हमने आपको वोट दे दिया, हाँ। मालिक बना दिया, का हमारा मतलब मालिक हो गए का मतलब क्या? मतलब हमारे खाने पीने पर क्या पाबंदी लगा देंगे? नहीं, हमने आपको वोट दिया, आपको राजा बना दिया, तो क्या मतलब कोई इज्जत नहीं हम लोग की? नीतीश जैसा सबसे बेकार मुख्यमंत्री अगर पूरे देश में कोई है तो नीतीश। फालतू डिसीजन लगता है। उसी के साथ गवर्नमेंट बना लिया। यस, पूरा विश्व में दारू बंद नहीं है तो नीतीश काहे बंद कर रहे हैं? काहे? पूरा विश्व में कोई नहीं बंद किया है। नीतीश मतलब क्या गांधी बन रहे हैं? लाइन में चलने के लिए और भी बहुत कुछ है, उस पे तो नहीं चल रहा है।